नमस्कार, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। हरियाणा में इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है। 21 अक्टूबर को हरियाणा वोट करेगा और 24 अक्टूबर को फैसला भी आ जाना है। दिवाली से पहले हरियाणा को और महाराष्ट्र को उनकी सरकार मिल जानी है। फिलहाल जो सीट के बारे में मैं आज आपसे बात करने आई हूँ, वो सीट इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लगी और क्यों उसने मुझे अपनी अटेंशन मैं उस तरफ क्यों दे पाई, क्योंकि वहाँ पे एक कंटेस्टेंट जो बीजेपी ने वहाँ पे उतारी हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे मुझे। सोनाली फोगाट एक कैंडिडेट हैं जो बीजेपी ने वहाँ पर मैदान जंग में उतारा है। और वो जो सीट है, आदमपुर की सीट है, वो करीब 50 साल से एक ही परिवार उस पर काबिज रहा है। फॉर्मर सीएम भजनलाल के बेटे इस वक्त वहाँ से विधायक भी हैं, कुलदीप बिश्नोई, और वही इस सीट से इस बार भी कांग्रेस के कंटेस्टेंट हैं। तो ये मामला दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट खड़ी हैं वो हैं सोनाली फोगाट, फिर से बता दूं। और इनका क्लेम टू फेम अगर आपको मैं बताऊं तो वो है टिकटॉक। जी हाँ, टिकटॉक पे वो खासी फेमस है, वहाँ पर अपने वीडियोस अपलोड करती रहती हैं और वो खुद को एक्ट्रेस भी बताते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट होने के साथ साथ, वर्कर होने के साथ साथ वो एक टिकटॉक एक्ट्रेस, परफॉर्मर, इन्फ्लुएंसर जो भी कहा जाता है वो हैं। और उनके करीब 4 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनके दम पर वो बीजेपी की स्टार कैंडिडेट बन गई हैं। हालांकि कई लोगों के गले ये नहीं उतरेगी कि ये कैसी प्रतिभा हुई जिसको लेकर उनको मैदान में उतार दिया गया और टिकट ही दे दिया गया। तो आपको ये भी बताती चलूं कि सोनाली फोगाट बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर भी हैं और साथ ही साथ बीजेपी महिला मोर्चा की वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और वो ये कहती भी हैं कि वो काफ़ी पुराने अरसे से बीजेपी के साथ जुड़ी रही हैं। अब देखना ये है कि क्या वो एक जो फैमिली के अंदर सीट रही है, लंबे समय से, लंबे वक्त से काबिज रहे हैं, जो फैमिली वहाँ पर भजनलाल की परिवार की एक तरह से सीट मानी जाती है, क्या वो कड़ी चुनौती दे पाएंगी और क्या टिकटॉक के सेलिब्रिटी होना उनके लिए जीत का कारण बन जाएगा। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्टार हैं जिनको मैदान में उतारा है बीजेपी ने फॉर अ श्योर शॉर्ट विक्ट्री। वो हैं बबीता फोगाट जो रेसलर हैं, योगेश्वर दत्त ये भी मैदान में होंगे हरियाणा इलेक्शंस में, और संदीप सिंह हॉकी प्लेयर वो भी स्टार कैंडिडेट्स हैं। लेकिन ये सब स्टार कैंडिडेट्स समझ में आते हैं, इनकी प्रतिभा और इनकी अचीवमेंट्स जो देश के लिए हैं वो वाकई उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ से। लेकिन यकीनन जो टिकटॉक करते हैं उनके लिए ये एक होप एंड स्कोप का मामला नज़र आता है कि अगर सोनाली फोगाट टिकटॉक फेम के बल पे, 4 लाख फॉलोअर्स के बल पे एक टिकट हासिल कर सकती हैं तो फिर हर एक का चांस काफ़ी गोल्डन हो जाता है। और साथ ही साथ इनको सीट दिए जाने से कहीं ना कहीं चर्चा ये भी हो रही है कि क्या बीजेपी आश्वस्त है इतनी ज़्यादा कि मोदी लहर है और उनको लगता है कि मोदी लहर ही काफ़ी होगी, कैंडिडेट चाहे कोई भी खड़ा कर दो। और फिलहाल हरियाणा वासी ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि उन्हें, और ख़ास तौर पे आदमपुर के लोग, कि क्या उन्हें ये कैंडिडेट मंजूर है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। 21 अक्टूबर ज़्यादा दूर नहीं है जब लोग पोलिंग करेंगे और 24 अक्टूबर को नतीजे सामने आ ही जाने हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है जो जाते जाते आपको बता दूं, सोनाली फोगाट से जब इस बारे में बात की गई, उनके कैंडिडेट नेचर के बारे में बात की गई कि वो किस तरह से चुनाव को देखती हैं और कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाती हैं वो अपने ओपोनेंट के सामने, तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ये अमेठी जैसी सिचुएशन है। आप देखिए, उन्होंने अपनी सीट और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अमेठी से कंपेयर करके बिना कुछ कहे क्या कहना चाहा है। शायद वो कहना चाह रही हैं कि हमेशा से फैमिली की सीट मानी जाती रही है, गांधी फैमिली की सीट मानी जाती रही है अमेठी की, और उसी तरह से वो एक कंट्रास्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं राहुल गांधी, और इधर उनके जो कंपेटिटर हैं कुलदीप बिश्नोई का वो एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं खुद को स्मृति ईरानी से अपने आप को तोल रही हैं और उनको लगता है कि जिस तरह का करिश्मा स्मृति ईरानी ने लोकसभा इलेक्शन में कर दिया, उस तरह से वो भी मैजिक क्रिएट कर पाएंगे। चलिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि क्या वो सोनाली इस तरह से कुलदीप बिश्नोई से ये सीट जीतने में कामयाब हो पाएंगी? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।